अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक। आज के वीलॉग करने से पहले मुझे एक भारतीय फ़िल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है। बड़ा मज़ेदार डायलॉग था कि साला एक मच्छर। तो मैं ये सोच रहा था ये क्या एक हैकर हैकर आया है जिसने हैक किया है पाकिस्तान से, कुछ लीक्स किए हैं। तो दुनिया की 5 बड़ी आबादी जो है ना जुमे का इंतज़ार कर रही है। जुमे का इंतज़ार इसलिए कर रही है कि उस साहब ने फरमा दिया कि जनाब वो जिस तरह मैंने कहा ना वो एक मच्छर, तो उसने फरमाया कि मैं जनाब 30 सितंबर जुमे की रात को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक करने जा रहा हूँ। और उसने कहा कि अब मैंने कोई किसी किस्म का लिहाज नहीं करना, कोई एग्रीमेंट नहीं करना। वैसे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें हैं, मैं ख़ुद उसकी वो मैंने लीक्स पढ़ी है। जो डार्क वेबसाइट है जहाँ पे उसने वो ट्वीट किया ना, वो ब्लैक पे उसने लिखा है कि मेरी अब कोई किसी से कोई निगोशिएशन नहीं होगी, कोई बारगेन नहीं होगी, कोई मिलियन बिलियन करोड़ों डॉलर का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। मैंने जो करना है वो करना है। और अब मैं जुमे की रात को ना फर्दर चीज़ें लीक कर रहा हूँ और मैं उसके बारे में सिर्फ यही बता सकता हूँ कि उसमें क्या क्या होगा। वो जो लिस्ट है वो ख़त्म नहीं हो रही। उस लिस्ट में जो उसने बताया कि जो अगले आने वाली लीक्स में क्या क्या हो सकता है, उसने कहा जी सहाफ़ियों की भी गुफ्तगू है। लाजमी बात है जी, अगर ये वज़ीर आज़म हाउस की लीक्स है तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त शहबाज शरीफ है उनकी जो गुफ्तगू हैं वही लीक्स होंगी हैं। इससे पहले जो वज़ीर आज़म गुजरे हैं जिसमें इमरान खान भी है, नवाज शरीफ भी है, हकान अब्बासी भी है, इस तरह तो बेनज़ीर भी है। पता नहीं वो कौन कौन सी लीक्स ले आई, ये तो अब जुमे की रात को ही पता चलेगा। मगर वो जो अजीम साहब हैं जिन्होंने एक दुनिया की ये 5वीं बड़ी रियासत को एक किस्म का यरगमाल बना रखा है और पूरा पाकिस्तान एक जुमे की रात का इंतज़ार कर रहा है कि वो एक रात आएगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो वो फरमा रहा है कि जनाब मैं जो सहाफ़ियों के बारे में बताऊँगा कि उस मेरे पास जो लीक्स हैं उसका सहाफ़ियों से भी तल्लक है। हुकूमती जो सरकारी बड़े ऑफिसर हैं उनकी निगोशिएशन है, उनकी गुफ्तगू है। हसास इदारों का भी उसने जिक्र किया, बल्कि उसने जो बड़े इदारे हैं जो इस मुल्क के ताकतवर हल्के हैं उनके जो सरबराह हैं उनकी भी बात की। उसने कहा लीक्स में वो भी शामिल हैं। अब देखें मतलब हमें जो इम्प्रेशन है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग का पाकिस्तान है उसने तो टोटली बदल दी। इस तरह लगा कि यहाँ कोई चीज़ महफूज ही नहीं है। फिर इनके जो वज़ीर आज़म साहब हैं इनकी जो अहल खाना से अपने रिश्तेदारों से गुफ्तगू है वो भी शामिल है। जजों की तकर्री यानी कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज़ हैं उस पर जो डिस्कशन हुई है वो कह रहा है वो भी लीक्स में शामिल है। कमाल है, हर चीज़ का उसको पता है। इसी तरह गैर मुल्क की जो डेलीगेशंस पाकिस्तान का दौरा करते हैं, नेचुरली अगर पाकिस्तान आएंगे तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलेंगे। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान से कहाँ मिलेंगे? पर भाई वो वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे तो वज़ीर आज़म हाउस में ही हमारा हैकर साहब, यहाँ 2 हैकर बैठा हुआ है, ये कहता है मैं तो तुम्हारी हर चीज़ जनाब मुझे मेरे पास लीक है, जो तुम गुफ्तगू करते हो वो मेरे पास सारी मौजूद है। तो ये एक लंबी उसने लिस्ट बना दी है कि जो आपने डायरेक्शन दी हैं। यानी कि कहने का मतलब है हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं उसके पास रिकॉर्ड है कि नहीं है। ये साफ फरमा रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है और जुमे की रात मैं सब कुछ बता दूंगा। अब इससे पहले क्या होता है, ये कितना मतलब अजीबो गरीब मामला है। ये मेरा पूरी दुनिया में, मैं तो इसको कॉमेडी कह सकता हूँ या आप ट्रेजिडी कह रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे मेरे ख्याल मिक्स ही है, ये कॉमेडी भी है और ट्रेजिडी भी है। ट्रेजिडी इस तरह है कि हंसने वाली बात है ना कि एक रियासत है, एक इदारे हैं जिसके पास इतने महकमे हैं, उसके पास इतनी एजेंसीज़ हैं, इतने सरकारी पुलिस है, FIA है, नाम नू तो ख़त्म नहीं होते। 30 से ज़्यादा मुख्तलिफ इदारे हैं जो इंटेलिजेंस का काम करते हैं। उसमें एक हैकर जो है, एक बंदा जो वो चैलेंज बना हुआ है, वो फरमा रहा है कि जुम्मे की रात ना छड़ांगा नहीं। और उससे पहले कमाल ये है कि कुछ 2-3 महीने पहले अंसार अब्बासी साहब ने फरमाया क्योंकि लीक्स आ रही हैं। ये भी मतलब दुनिया की अजीब मतलब नाकाबिल यकीन सी चीज़ है कि इतना खूबसूरत मुल्क के पहले कहा जाता है जी कि लीक्स आ रही हैं, लो जी आ गई। फिर कहा जा रहा है कि ये लीक्स हुकूमत को हिट करेगी, नून के ख़िलाफ़ जाएंगी, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाएंगी, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाएंगी, मरीम का जिक्र आ गया, लो जी लीक हुई, वो कई हो गया। नून का भी जिक्र आ गया, हुकूमत भी आ गई, वज़ीर आज़म भी आ गई, भतीजी साहबा मरीम नवाज़ की भी लीक आ गई। फिर जब ये लीक हुई है साथ ये भी आ गया कि जनाब इंतज़ार करें अब इमरान की बारी है, तो वो भी आ गया बारी इमरान की। वाकई दूसरे दिन खान साहब भी फरमा रहे हैं कि ये इसको खेल बनाओ, अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो भी सही साबित हो गया। अब मार्केट में ये फरमाया जा रहा है कि अगली जो हैं वो ऐसी बेहुदा और ऐसी गंदी किस्म की वीडियो इमरान खान साहब की कि शायद आप उसका डिस्कस भी ना कर सकें, आप फैमिली के साथ भी बात ना करें। अब मैं तो डर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ये चीज़ सच हो। मेरा तो दिल करता है कोई चीज़ तो झूठ साबित हो। इस मुल्क में हर वो चीज़ जो आवाम के नुकसान में है, जिसका फ़ायदा कोई नहीं आम आदमी को, हमेशा सच होती है। और यहाँ वो कभी जो चीज़ जिसके आवाम को फ़ायदा ना, वो कभी भी पूरी नहीं है। मसलन अगर वज़ीर आज़म ये कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, वो कभी सच साबित नहीं होगा। कि तेल
सस्ता कर देंगे, वो कभी नहीं होगा। एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ पर रोज़गारी ना हो, वो कभी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होता है जो चीज़ नेगेटिव वो जो बताई जाए आ जाती है। अब मुख्तलिफ मार्केट में चीज़ें चल रही हैं। एक तो चल रही है जनाब कि मरीम नवाज़ ने अपना को फातमी साहब हैं, ये अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं और इनका डॉन लीग में भी जिक्र था, वो भी कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये कोई गैर मुसद्दक़ा बातें हैं, क्योंकि ये जो डार्क वेब है ना, ये एक ऐसी इंटरनेट का हिस्सा है जिसमें आम आदमी नहीं पहुंच सकता, लिहाजा इसको कोई रिलायबल बात कोई भी नहीं हो रही। वो पंजाबी कहते हैं ना, सारा अट्ठो अट्ठी है, बस सुना सुनाया, को ट्विटर पर देख ले, को उधर देख ले। आप रिलायबल बात नहीं कर सकते। जिस तरह आप अपने घर में बैठ के फेसबुक पे जा चले जाते हैं, व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, या आप किसी कोई आपको वेब को देखनी हो देख सकें। ये डार्क, ये कोई तीसरी स्टेज है, इसकी लंबी कहानी है, कोई आईटी वाला एक्सपर्ट बता सकता है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ है। इसमें तो इतनी खौफनाक चीज़ें पता लगी हैं कि ये वाले जो डार्क वेबसाइट हैं, ये पूरे इंसानों की, जो किसी भी बंदे के ज़ाती इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, उसका बैंक अकाउंट, उसका ट्रांसफ़र कहाँ, ये कोई पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया तक महदूद है। तो एक बड़ी एक छुपी हुई दुनिया है जो पाकिस्तान में इस लीग से बाहर आई है कि ये डार्क वेब क्या चीज़ है। तो मैं बात कर रहा था कि अब वो फरमा रहा है कि जनाब जुम्मे की रात बड़ी अहम है, और दूसरी तरफ ये भी शोर चल रहा है कि जनाब कोई कहीं ना कहीं मुकम्मल आ गया। अब सारा सवाल जो है, सारी जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो जुम्मे की शाम को क्लियर हो जाएगा। आज ही पता चल जाएगा रात को क्या होता है। अगर तो ये लीक्स आ गई तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ 1 अरब 1 लाख 1,000 नए सवालत पैदा हो जाएंगे, और वो सवालत वही होंगे सारे हमारे रियासती ढांचे पे, हमारे हुक्मरानों पे, हमारे सियासतदानों पे, हमारे वज़ीर आज़म पे। क्योंकि उसने जो लिस्ट छोड़ी है उसने तो कोई छोड़ा नहीं, स्वाय मेरा ख्याल है कोई उसने इदारा नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं छोड़ा जो उसने बताया मेरे पास उनकी लीक्स नहीं है। तो ये जुम्मे की रात में 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने जा रही हैं। अगर तो ये लीक्स आ गई तो फिर ये मुल्क को सोचना पड़ेगा कि हमने ये जो 7,000 अरब रुपए का बजट बना के ये जो रियासती मशीनरी बनाई है, जो 36 ये महकमे रखे हैं, 25-30 के करीब इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाई हैं, जो पंजाब पुलिस है, ये FC है, ये इतनी आर्म फोर्सेज हैं, ये सारा कुछ हमने जो इतनी खूबसूरत रियासत बनाई है यहाँ के लोगों के लिए, क्या वाकई एक हैकर उस सब पे डोमिनेट करता है? एक तो ये सवाल पैदा हो जाएगा। और अगर ये चीज़ें आ गई तो उससे फिर आगे इतने सवाल पैदा हो जाएंगे, मैं तो वो अभी सोच ही सकता हूँ कि वो क्या क्या सवाल होंगे। और अगर उससे जो अहम बात मुझे लग रही है, अगर ये वाकई झूठ साबित होता है और अगर जुम्मे को कुछ नहीं आता और ये चारों तरफ खामोशी होती है, तो फिर इससे एक बात और चीज़ साबित हो जाएगी। वो ये हो जाएगी कि हो सकता है कि इमरान खान के लिए कोई ख़ास मैसेज हो, क्योंकि जो लीक्स अभी हुई हैं उसमें तो मैच बराबर है, 50-50 है। 50 नंबर उन्होंने दिए हैं अपना शहबाज शरीफ को, नून को 50 नंबर इमरान को, दोनों को 50-50 समझे उन्होंने शाटें लगा दी हैं। तो अगर फर्दर कोई लीक ना आई तो इसका मतलब है कि इन दोनों को जो पैगाम देना था वो पैगाम चला गया है, तो लीक्स का मसला हल हो गया है, बाकी अमन मान है, बाकी ज़िंदगी आप सुकून से गुजारें। और अगर ये नहीं होता और जुम्मे को फिर ये लीक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ऐसे खौफनाक सवालात आपके सामने आएंगे। आपको ऐसे वीलॉग, TV, मीडिया, सियासतदान, हर जगह एक ही डिस्कशन नज़र आएगी, और उसमें बहुत ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो शायद बड़ी बदसूरत होंगी, जो हमें सुनने के लिए हम पसंद नहीं करेंगे। तो देखते हैं जी, अब कोई थोड़े कुछ ही घंटे रह गए हैं। अब देखें, वो पंजाबी जी कहते हैं कट्टी कट्टा निकलने वाला है। तो पाकिस्तान में तो कोई ना कोई, आपको पता है, हर वक्त ये सिचुएशन चलती रहती है, और पाकिस्तानी हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि आने वाले 12 घंटे बड़े अहम हो गए। मैं जाते हैं मैं एंड कर दूँ। शेख रशीद को मैं बड़ा एक हिसाब से अप्रीशिएट करता हूँ। मैं जब से कोई 20-25 साल से उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो एक ही हर वक्त घड़ी हाथ में होती है, हर वक्त कहते हैं जी अगले 12 घंटे में पता चल जाएगा, अगली ईद पर बड़ी अहम कुर्बानी होगी, अगली छोटी ईद बड़ी अच्छी आएगी, अगला जुम्मा बड़ा अच्छा आएगा, अगला सितंबर बड़ा अच्छा आएगा। तो ये एक ऐसी कौम है जिसको मेरे ख्याल सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, जिन लोगों ने इस मुल्क को संभाला हुआ है, उन्होंने कभी आज कोई अच्छी खबर नहीं दी, आज अच्छा नहीं हुआ, सारा आने वाला कल ही है। तो आज भी हम इसीलिए बैठे हैं कि जुम्मे की रात को क्या होगा। आई होप कि अंधेरे में कहते हैं अच्छी चीज़ें कम ही होती हैं, ज़्यादा नेगेटिव ही चीज़ें होती हैं। मेरी तो दुआ है कि जुम्मे की रात को पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खबर ना हो, इस अवाम के लिए कोई बुरी खबर ना हो। ये पहले बड़े थके हुए हैं। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।